नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पे आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान। खास इसलिए भी है क्योंकि आप उन्हें कई बार उनकी मधुर आवाज़ आपके कानों में जब पड़ती है तो आपका जो ऑरा है, ये आप बोल सकते हैं कि आप मधोशी सी छा जाती है। और इस बार उनकी एक आवाज़ आपको एक फिल्म में सुनाई देंगी जिसमें मेन लीड रोल में भूमि पेडनेकर है। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिनी जी, पहले तो उस गीत के बारे में बताइए, उस गाने के बारे में बताइए, हीर के बारे में, जिसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी चार्ट बस्टर्स में वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और बाय गॉड ग्रेस वो बहुत जल्दी चार्ट बस्टर्स में नंबर 1 भी साबित होगा। थैंक यू, बहुत 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 आपका आभार। और न्यूज नेशन देखने सुनने वाले तमाम अपने दर्शकों, श्रोताओं को और फैंस को प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे मेरी एक पहचान जो है, जिस पर मुझे बहुत फक्र है कि मैं माटी के गीत गाती हूँ, लोकगीत गाती हूँ, भारत की आत्मा को अपनी आवाज देती हूँ। और इस बार ये एक नया रूप है, नया काम है, मैं कहूँगी, जिसको लेकर के हम दर्शकों के सामने आए हैं और लोगों ने हाथों हाथ लिया। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत आभार और अपने गुरुओं का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने गाने के बारे में कहा, जो हीर है दुर्गावती की, इसकी भी जैसे आपने देखा होगा, यदि इस गाने को आप देखें जिसके 5 मिलियन पहुंचने वाले व्यूज, तो आप पाएंगे कि इस गाने के क्योंकि इस पर पूरी पिक्चर का ट्रेलर जैसा है पूरा, तो आप पाएंगे कि गाना बड़ा सुपर नेचुरल, एक गाने में जैसे कहानी है, रहस्य है, कुछ ऐसा है जो कि अनकहा सा है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, वो सारे जज्बात इस गाने में भी हैं। और वैसे इस गाने की जर्नी भी रही है, जो कि बहुत ही रोचक रही है। मैं लखनऊ से हूँ, आप जानते हैं, और मैं लखनऊ में रह करके दुनिया भर में जाती हूँ। तो लखनऊ में ही नमन और अभिनव, तो यंग युवा मेरे पास आए, पिछले साल की बात है, पेंडेमिक से पहले, कोविड से पहले। और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ए.आर. रहमान साहब की अकेडमी से पास आउट है, चेन्नई से, और वो एक ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें मौका दें, आप कुछ गाएं तो हम उसकी धुन बनाएं। तो मैंने कहा जरूर करते हैं। और जब हम लोग मिले, कुछ वक्त के बाद मैं गई स्टूडियो, बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करे। उसमें एक ये दीप्ति मिश्रा जी, जो कि वो भी उत्तर प्रदेश की हैं, बहुत कामयाब देश की पोएटेस हैं, कवियत्री हूँ। इसके जब शब्द मैंने सुने, बिन रांझे की हीर हुई मैं, आप अपनी पीर हुई मैं, तो मुझे होता कुछ शब्द आपके सामने आते हैं, पढ़कर आपको लगता है कि इस पर तो कहना चाहिए, इसको तो संगीतबद्ध करना चाहिए। तो बस मैंने नमन और उनके यहाँ, जो मैं पहली ही बार गई थी स्टूडियो, तो वहां पर मैंने इसको एक क्लिक होता है हमारे यहाँ, जिससे टाइमिंग हम रिकॉर्ड करते हैं, उस पे दोहे की शैली में गा दिया। बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। तो बस ये रिकॉर्ड करा और हम लोगों ने फिर मिल करके इसको डेवलप किया गाने को। ये सोचा कि इसको इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की फील देते हैं, गाने का इम्पैक्ट ऐसा हो कि आदमी को वो ट्रिपी साउंड करे, कि बार बार सुनने का जी चाहे, और तकलीफ जो है वो एक कलेजा जैसे निकल के आए वैसा। और हमने इसको गाया, रिकॉर्ड कर दिया। और बाकी नमन और अभिनव का काम था, मैं तो अपने शोज वगैरह व्यस्त थी। इन लोगों ने पिच इन किया मुंबई में। गाने की ऐसी तकदीर है कि धर्मा ने उसको ले लिया, करण जौहर जी की जो कंपनी है म्यूजिक, और वहां से अक्षय कुमार जी ने लिया। और तब हमें नहीं मालूम था कि किस फिल्म के लिए है, लेकिन उन्होंने कहा हम इस गाने को लॉक कर रहे हैं, क्योंकि जिस फिल्म के लिए है उस फिल्म की कहानी और ये गाना कुछ और दूसरा हो ही नहीं सकता है। वी आर डूइंग दिस। फिर बीच में कोविड आ गया, तो हमें लगा कि अब तो बहुत सारे वादे होते हैं जो मुंबई में किए जाते हैं, सब वादों की तकदीर नहीं अच्छी होती, लेकिन वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज जब हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट आया और सब कुछ साइन करके उन्होंने कहा कि वी आर डूइंग दिस, और रिजल्ट आपके सामने है पूरा। बहुत हम लोग एक सवाल खुशी है इस बात की कि गाना बहुत अच्छे से स्वीकारा गया।
सॉन्ग है। आप ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो नई जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं उसमें ज़्यादातर रिमिक्स, पुराने गानों को रिमिक्स करके डाल दिया जाता है। फ्रेशनेस जो सॉन्ग की है वो नहीं दिखाई देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो फ्रेशनेस ऑफ सॉन्ग्स हैं या उसकी कमी दिखाई देती है, और अब जब आप एक फ्रेश सॉन्ग लेके आए हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ फ्रेशनेस आ रही है? थैंक यू। नहीं, वो शायद इसलिए भी है, देखिए कि न तो इसको गाने वाले इस गाने को यानी मैं, न लिखने वाली दीप्ति जी, और न हमारे साथ जिन्होंने पूरा म्यूजिक इसका अरेंज और प्रोग्राम किया है, साथ में हमारे नमन और अभिनव। कोई भी अभी सबके लिए मतलब मुंबईया नहीं है हम लोग, मतलब एक प्रोजेक्टेड आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि फिल्मी, तो सबकी फ्रेशनेस थी। हम लोग की अपनी एक पहचान है, अपना मेरा रियाज है, हमारी अपनी एक सीख है। मेरे आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट म्यूजिक स्कूल, हमारी वो गायकी की पहचान है। तो वो एक कह लीजिए कि सब मिला करके एक ऐसा प्रयास हुआ, तो उसमें किसी का इसीलिए ताजगी है इस गाने के अप्रोच में, इस पोइट्री में और धुन में। तो ये इसलिए, और हम लोग को सबसे खुशी की बात मैं आपको न्यूज नेशन बताना चाहूंगी कि एबी डांटिया जो इनफैक्ट जो प्रोड्यूस किया, जिन्होंने इस फिल्म को, एक से एक अच्छी फिल्में उन्होंने, एयरलिफ्ट, टॉयलेट, सब पिक्चरें बनाई उन्होंने हम लोग को बोला कि आप लोग बस गाने बना बना के भेजते रहिए हम लोग को, और यही टीम के साथ आप करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ एक जैसा फिल्म में ढर्रा होता है ना, एक सक्सेस हो गया तो सब चलना लगता है वैसा। तो उन्होंने कहा हमको यही महक चाहिए, ओरिजिनलिटी। और आपको मैं बताऊं, वोकल फॉर लोकल कहा जा रहा है, तो इस गाने में म्यूजिशियन, प्रोग्राम एंड सब कुछ लखनऊ में, डबिंग भी हमने लखनऊ में की, इसका मुंबई में कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक तरह से लखनऊ में रह करके पूरा इस लेवल का प्रोडक्शन है, जो फिल्मी सॉन्ग इतना बड़ा कामयाब बना है। वो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप सब कुछ आप कर सकते हैं, यदि आपके अंदर इरादा हो, चीज अच्छी है, मेहनत से, लगन से बनाई गई हो, तो कोई सीमा नहीं है। मैम, यूथ की बात कर रहे हैं, जैसे अभिनव और नमन की हमने आप बता रहे, आप हमेशा से ही जो मिथ है ना पुरानी, उसको तोड़ती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ये एक अच्छा डांसर है, ये अच्छा सिंगर है, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मालिनी जी अपने कॉलेज की टॉपर भी रही हैं, उसके साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं। और उस मिथ को और उस युवा को मैम आपकी तरफ से इस मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो मिथ आपने तोड़ी है, आपने बता दिया है कि एक अच्छा सिंगर एक पढ़ाई में भी अव्वल हो सकता है। जी, मुझे लगता है इसका एक चीज का दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इंसान जो एक्सेल करना चाहता है, इंसान के अंदर एक तरीका मतलब मुझे लगता है फितरत होती है कि उसको, मैं छोटी थी तभी से मुझे लगता था कि मैं सब कुछ करूं, और जो करूं, सब कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन जो करूं वो बेहतरीन करूं। तो पढ़ाई में शुरू से रुचि थी, और स्कूल में भी, इनफैक्ट मेरा जो 12th के बोर्ड में भी मेरी यूपी में रैंक थी, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने सही कहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल था, जो 32 साल बाद मिला है मुझे अब। लेकिन मुझे लगता है कि एक संगीत हो, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिसमें आपका पूरा कमिटमेंट है, पूरी ईमानदारी है कि आपको ये करना है। जैसे नमन है, बच्चे दोनों मिले जब हमको, तो जो चीज मुझे इनके बारे में सबसे भाई कि दोनों क्वालिफाइड बच्चे हैं, बहुत अच्छे घरों के बच्चे हैं, और ए.आर. रहमान की एकेडमी से पढ़ करके आए हैं, लेकिन मुंबई नहीं जाकर संघर्ष करना चाहते थे, वो लखनऊ को बेस बनाकर काम करना चाह रहे थे। ये मेरी सोच से बहुत मिलता है कि आप आगे बढ़िए, तकनीक को अपनाइए, दूसरे की संस्कृति को भी आपको अच्छी लगती तो उसकी अच्छी बातें सीखिए, लेकिन अपनी चीजों को मत ठुकराइए, अपनी चीजों पर अभिमान करें। तो शायद ये कॉमन ग्राउंड भी था। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि लखनऊ हो, चाहे छोटा कस्बा हो कि आपका गांव हो, उसको ऐसा बनाइए कि दुनिया को वहां पर आकर के आपसे काम करवाना पड़े। तो आप, और यही शायद संदेश है वोकल फॉर लोकल का, कि आप अपनी दम पर, अपनी निजता जो आपकी उस पर अभिमान करें। मैंने हमेशा लोक कलाकार होने पर अभिमान किया है, अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी इस बिंदी, अपनी साड़ी पर, अपने सिंदूर पर अभिमान किया है। तो वो सब दैट मेक्स मी, मुझे लगता है कि आप कुछ भी करें, आप पढ़ाई करें, आप खिलाड़ी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप ऑफिसर हो, आप जो भी कर रहे हो वो पूरी ईमानदारी के साथ करें। मान लीजिए कोविड के टाइम पे बहुत सारी बैड न्यूज़ सुनने को मिली, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये भी थी कि जो फिल्म सिटी है
वो यूपी आ रही है। और ऐसे बहुत सारे जो प्रतिभाशाली युवा है उनको मौका मिलेगा। तो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी योगी जी ने एक गिफ्ट दे रहे हैं वो यूपी को। नहीं, ये तो बहुत तारीफ करने की बात है और बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। इसके लिए तो जितनी तारीफ की जाए मुख्यमंत्री योगी जी की उतनी कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योजनाएं और इच्छाएं कई बार कई लोगों ने प्रकट की, लेकिन जिन्होंने इच्छाएं प्रकट की उनको भी शायद ये अंदाजा हो गया कि इसको धरातल पे लाना बहुत बहुत बड़ा विकट काम है। और योगी जी की छवि और जितना उनको लोग जानते हैं, सब ये जानते हैं कि जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश तो खुद ही हिंदुस्तान का हृदय है, एक देश है अपने आप में, इतनी बड़ी आबादी और इतने शिक्षित लोग, मैं कहूंगी, क्योंकि हिंदी जो मुख्य भाषा हमारी, हिंदी के आज भी आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में जितने डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो हमारे सब हिंदी पट्टी के ही लोग हैं। तो यहाँ पर या फिल्में भी आप देखें तो जितनी कहानियां गंगा जमुना मदर इंडिया से लेकर के आप चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब से गोविंदा जी की, वो हीरो जो होता है वो गंगा पट्टी के आसपास का ही, अवध के ही आसपास का एक हीरो की कामना की होती है, कल्पना होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर फिल्म सिटी अब बन रही है तो विशेष रूप से महिलाओं को बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान, पंजाब, उनके घर से शायद उनको उतनी दिक्कतों का नहीं सामना करना पड़ेगा जो मुंबई जाकर 10 साल मेहनत करने के बाद किसी की तकदीर बनती है। उनके लिए शायद आसान हो जाएगा। काम मुंबई में भी है, काम यहाँ पर भी है। तो मुझे लगता है अच्छा काम जब हो रहा है तो उसके लिए तो जितने एवेन्यूज खुल जाए उतना अच्छा है। और मुझे विश्वास है कि 5-6 साल में इसको हम एक बहुत ये सपना पूरा जमीन पर जब आएगा तो हम देखेंगे कि ये ग्लोबल लेवल की चीज तैयार होगी। मान लीजिए हॉरर मूवी की बात करें जिसमें आप एक गाना गा रही हैं, कमाल अमरोही की हम मूवी की बात करें, महल की, बहुत ही भूतिया पिक्चर थी, पहली हॉरर फिल्म थी। कब्रिस्तान, सफ़ेद साड़ी का भूत और भूत बंगला। लेकिन अब धीरे धीरे आपको लगता है कि हॉरर फिल्मों का जो मिजाज है वो बदल रहा है। जी, आपने महल फिल्म का नाम लिया, मेरी पसंदीदा फिल्म थी, लेकिन उसमें न सफेद साड़ी थी और न उस तरह का था। उसमें तो अलग रीइंकार्नेशन टाइप का था, झूला था, मधुबाला और गजब की। और आप देखिए कि उसी में आएगा 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 आने वाला आएगा, इस गाने से ही लता जी को बिल्कुल लता जी पहचान में बन गई। तो हमारे यहाँ हॉरर फिल्म्स का एक बहुत बड़ी ताकत रही है म्यूजिक ऑल्सो, चाहे वो कहीं दीप जले दिल हो या नैना बरसे। तो अब डेफिनेटली ऑनर बदला है और शायद वो इसलिए कि श्रोता और दर्शक भी बदल गए हैं। देखिए अब घर में बैठ करके खुली लाइट में आदमी पिक्चर देख रहा है, मोबाइल फोन पे देख रहा है। पहले थिएटर पर जाते थे जहाँ बत्ती बुझ जाती थी और बत्ती बुझने के बाद कुछ लोग लेट आते थे तो उनको भी अपने पैर टटोलते हुए सीट ढूंढनी पड़ती थी, आपको याद होगा। वहाँ हॉरर फिल्म का मजा अलग था, डराने का मजा अलग था, छोटे से ट्रीटमेंट से भी आदमी डर जाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया, अब इंटेलिजेंट व्यूअर है वहां पर। अब कैसे कैसे डराए, कब तक सफेद साड़ी चलेगी, कब तक पुराना बंगला दिखेगा। तो नई नई चीजें भी लोगों ने, जैसे राम गोपाल वर्मा ने दिन में भूत दिखाने की कोशिश की थी और कई है। तो ये फिल्म जो है मुझे तो लगता है दुर्गामती आप देखें तो आप पाएंगे कि कुछ भूल भुलैया टाइप इसमें मामला है कि साइंटिफिकली भी थोड़ा सा शायद एक्सप्लेन है, रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है और धोखा है, प्यार है, उसी में संघर्ष भी है, बदला भी है, बहुत कुछ है। आप कितनी शौकीन रही हैं मैम हॉरर फिल्मों की? मैं बहुत शौकीन हूँ। अभी तक मेरा थ्रिलर्स और हॉरर मेरा पहला, इनफैक्ट मर्डर मिस्ट्रीज, थ्रिलर्स और हॉरर ये मेरे पसंदीदा जॉनर है। तो आप जितने भी हॉरर फिल्म्स का नाम लेंगे वो सब मेरी देखी हुई है और आई कैन रिकमेंड सम ऑफ द बेस्ट फिल्म्स टू यू। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मेरे पसंदीदा जॉनर में ही फिल्म आ रही है जिसमें मेरा गाना है। मैम जाते जाते कोई संदेश अपने फैंस को या ऑनर कुछ गुनगुना के अगर आप हैप्पी एंडिंग लेना चाहें तो क्या गुनगुना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? पहली बात तो यही कहूंगी, कल दुर्गामती देखिए, कल रिलीज हो रही है Amazon प्राइम पे और देख करके जरूर अपने रिव्यूज भेजिए। मुझे लगता है जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि ये मुश्किल समय जो बिताने में थोड़ी बहुत राहत हम लोगों को मिली, वो कलाकारों ने भी बहुत दी।
मुझे लगता है कोविड वॉरियर्स हमारे आर्टिस्ट्स भी हैं, डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेस, स्टाफ सब तो हैं ही हैं, लेकिन आर्टिस्ट्स भी हैं, सारे आर्टिस्ट जिनकी आदत है शो की, प्रोग्राम की, रिकॉर्डिंग की, तो कलाकार तो कुछ और कर भी नहीं सकता। तो एक इतने नकारात्मक समय में बहुत अच्छी एनर्जी देने की कोशिश की आर्टिस्ट्स ने, तो मुझे लगता है कि उन सबके लिए भी एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। और दूसरी साइड में ये भी कहना चाहूंगी कि ये मुश्किल समय कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल का समय भी आया है। बहुत सारे कलाकार एकदम सड़क पे आ गए हैं, स्पेशली अकम्पनिंग आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रा वाले, साउंड वाले, फोक आर्टिस्ट, आर्टिसंस। और क्योंकि जब से ये भीड़ की वो आई है कि आप 100 लोगों से ज्यादा नहीं कर सकते, तो कार्यक्रम बंद हो गए हैं और उनकी कोई नौकरी भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगी, आपके आसपास या आपकी जानकारी में ऐसे कलाकार हों तो उनकी मदद जरूर करिए, आर्थिक मदद। हम लोगों ने अपनी ओर से कोशिश करी है, हम लोग को करीब 1000 आर्टिस्टों को सेव द रूप से हम लोगों ने पूरे कोविड के टाइम पे आर्थिक मदद करी है। तो आप लोगों से यही कहूंगी कि अगली बार आर्टिस्ट दिखे तो आप ये मान के चलेगा कि वो बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है। थैंक यू टॉकिंग टू अस मालिनी जी। और ऐसे ही हम आपके थोड़े थोड़े दिन में, क्योंकि इंतजार रहता नहीं, जब आप गुनगुनाते हैं तो लगता है कि बस आपको सुनते रहें। तो अरे आप बुला लीजिएगा सौरभ जी, मुझे तो खुद ही न्यूज नेशन के बुलावे का इंतजार रहता है, जब बुलाएगा मैं आऊंगी। आपके तो हम चाहते हैं कि हम जब भी मैं फ्री टाइम मिलता है मैं आपके गाने हमेशा सुनता हूँ, और क्योंकि आप और आपके फैंस भी यही चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी ऐसे सरप्राइजेस जो आप देते रहते हैं गा के, एक फ्रेशनेस फील होती है आपके गाने में, वो देते रहे। थैंक यू टॉकिंग टू अस मालिनी।